श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं आपको तुलसी विवाह के अगले दिन सुबह की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ, जो कि तुलसी विवाह हम सभी एकादशी के दिन शाम के समय किए हैं और तुलसी विवाह के उपरांत अगले दिन की सुबह की पूजा विधि मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने पूजा किया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस सिक्के के ऊपर जो शालिग्राम को स्थापित करना था, जो कि मौली से लपेटा हुआ था, उस सिक्के को हल्दी की कटोरी में रख के मैं इसे धन के स्थान पर रख दूंगी। उसके बाद जो है माता तुलसी की पूजन सुबह जो है करूंगी और उसके बाद शालिग्राम भगवान को स्नान और लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। तुलसी विवाह के बाद भी हमें प्रतिदिन माता तुलसी की पूजन और शालिग्राम देवता की पूजन करना है और आज ही के दिन से हम सभी को माता तुलसी को सिंदूर लगाना है। तो जैसे कि सबसे पहले आप सिंदूर माता तुलसी को भी लगा सकते हैं, शालिग्राम से स्पर्श करा के आप तुलसी माता को भी सिंदूर लगा सकते हैं। और आज प्रदोष का भी दिन है और आज बैकुंठ चतुर्दशी भी है, तो आज बहुत ही शुभ दिन भी है। तो बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा रात्रि में की जाती है, तो वो वीडियो भी मैं आपको शेयर करूँगी कैसे श्री हरि नारायण और भगवान शिव की पूजन करनी है इस दिन, जो कि श्री हरि नारायण खुद मणिकर्णिका घाट पर काशी में भगवान शंकर से मिलने गए थे बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। इसी दिन को हरिहरन मिलन के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन केवल साल में एक बार भगवान शिव को तुलसी और श्री नारायण को बिल्वपत्र समर्पित की जाती है। देखिए, अब शालिग्राम को मैं स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद इनको जो है मैं फिर पीला चंदन, अक्षत, लाल रोड़ी और उसके बाद पुष्प और तुलसी दल से इनको रख दूंगी। इसके बाद आप शालिग्राम को तुलसी जी के पास हटा के आप अपने घर के मंदिर में शालिग्राम को रख सकते हैं और प्रतिदिन माता तुलसी को जो है सिंदूर जरूर चढ़ाते रहिए, इत्र सेवा दीजिए। और आज प्रदोष का भी दिन है, तो प्रदोष काल में शिव मंदिर पे और अपने मेन द्वार पे दिया जलाना ना भूलिएगा। एक नियम बना लीजिए ताकि आपके जीवन के जो दुख है, समस्त परेशानी है, महादेव जरूर समाप्त करते हैं। मेरा स्वयं भी प्रदोष का व्रत रहता है, तो प्रदोष काल में मैं पार्थिव शिला निर्माण करके भगवान शिव की आराधना करती हूँ, फिर जो है उसके बाद मैं विसर्जन कर देती हूँ। तो आज बैकुंठ चतुर्दशी भी है, तो सभी आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है कहा जाता है। तो जैसे जो बच्चों की बुद्धि कमजोर है, तो उसके लिए भी उपाय किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो बिल्वपत्र और तुलसी दल आप चढ़ाते हैं भगवान शिव नारायण को, उसी को रात्रि 12 बजे के बाद आपको शहद की शीशी में रख देने से फिर वही शहद जो है हमेशा चटाइए। जिन बच्चों की बुद्धि स्थिर न हो, पढ़ने में कमजोर हो दिमाग से, तो वो उपाय आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आज के दिन कर सकते हैं। और बैकुंठ चतुर्दशी का पूजा का समय रात्रि में होता है, जैसे कि भगवान श्री हरि रात्रि में भगवान शिव से मिलन के लिए रात्रि में पूजन किए थे और 14 दिया का दीपदान का महत्व है। तो इस दिन 14 दिया रात्रि में जरूर जलाइएगा। आप आटे का भी जला सकते हैं और मिट्टी के भी पात्र में भी जला सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है तुलसी और श्री हरि नारायण की पूजा कर रही हूँ। सुबह की पूजा है ये। और पूर्णिमा के दिन हम सभी को जो है श्रृंगार का सामान अपने आंचल में लेना है। माता तुलसी का जो हमने जो है चुनरी लपेटा है, उसे भी हमें अपने पूर्णिमा पे धन स्थान पे रखना है। और इस तरीके से धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा के भोग लगाऊंगी। फिर मैं लड्डू गोपाल का भी स्नान कराऊंगी, जो कि भगवान श्री हरि के कृष्ण नारायण बाल स्वरूप के हैं। और उसके बाद मुझे शिव भगवान की भी पूजन करनी है, प्रदोष का व्रत भी है मेरा। तो इस तरीके से जो है तुलसी विवाह के अगले दिन की सुबह की पूजा है। पूजा हम सभी को सरल विधि से प्रतिदिन पूर्णिमा तक माता तुलसी की करती रहनी है और सिंदूर समर्पित करके उनका सिंदूर हमें अपने मस्तक पे जरूर लगाना है। और इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे तुलसी स्त्रोत का मैं पाठ कर रही हूँ। तुलसी स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन हमें करना चाहिए, तुलसी माता के समक्ष बैठ के या अपने घर के मंदिर के पास। तो यहाँ मैं तुलसी स्त्रोत का पाठ करूँगी। उसके बाद फिर मैं लड्डू गोपाल की सेवा में लगूंगी। उसके बाद मैं भगवान शिव का स्नान कराती हूँ। उसके बाद भोग, अन्य देवी देवता को भोग सबको लगाने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती के बाद मैं पाठ करने के बाद मंत्रमाला जाप करूँगी। उसके बाद क्षमा प्रार्थना। इस तरीके से तुलसी विवाह के अगले दिन की मेरी शुभ पूजा विधि है। और जब भी हम भगवान शिव या किसी को भी स्नान कराते हैं, तो जो भी भगवान है उनका मूल मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और इत्र सेवा अपने लड्डू गोपाल को जरूर से जरूर देना चाहिए। इत्र सेवा देते हैं तो आपके घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि और शांति की कृपा प्राप्त जरूर होती है। तो प्रदोष काल में आपको जो है धन उपाय के लिए भी मैंने वीडियो शेयर किया है आपको यूट्यूब पे, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर किसी के घर में धन से संबंधित समस्या है, तो हर प्रदोष के दिन आप जरूर प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना शुरू कर दें। निश्चित ही आपको लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर होती है। और एक नियम जरूर बनाना चाहिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या तो अपने मेन द्वार पे दिया और भगवान शिव के मंदिर में दिया जलाना शुरू कर दें। और अगर समय हो तो दुख दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ भी आप मंदिर में, शिव मंदिर में प्रदोष काल के दिन प्रदोष के समय कर सकते हैं। इससे भी आपको फल जरूर देखने को प्राप्त होगा।
तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे उनका श्रृंगार करती हूँ, फिर भोग लगाती हूँ। फिर उनके पास जल जरूर रखती हूँ, क्योंकि जब उन्हें प्यास लगे तो वह जल पी सकें। तो इसलिए मैं जब भी लड्डू गोपाल को कुछ भोग कराती हूँ तो उनको जल जरूर सेवन देती हूँ, क्योंकि हम भी जैसे भोजन करते हैं हमें जल की जरूरत होती है, वैसे हमारे भगवान को भी जरूरत होती है। हमेशा भगवान को पूजन के साथ भाव से जरूर जोड़ें, ताकि आपकी कृपा, आपका पूजा जरूर फल को देखने को प्राप्त मिले। अगली वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी पूर्णिमा के पूजन विधि, क्या व्रत है, कैसे पूर्णिमा का जब व्रत करते हैं तो किस देवता का हमें पूजन करना चाहिए, और बहुत सारी वीडियो मैं शेयर करती रहती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उपाय, शिव महापुराण के अन्य जानकारी शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। इस सिक्के को आपको धन के स्थान पे रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।